वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, दुनिया में हर इंसान भिखारी है। फ़र्क इतना है कि कोई भिखारी चौराहे में खड़कर 10 रुपये या 1-2 रुपये मांग रहा है और कोई अपने महलों में बैठकर परमात्मा से करोड़ों अरबों मांग रहा है दोनों ही भिखारी। इंसान की मांग हमेशा सुख है, क्योंकि इंसान को लगता है कि दुनिया के पदार्थों में ही सुख है, इसलिए परमात्मा से पदार्थ ही मांगता रहता है। परंतु परमेश्वर तो बिना मांगे ही दे रहा है। जैसे सूरज बिना मांगे सभी को रोशनी दे रहा है, हमें बिना मांगे भाई बहन माँ बाप मिल गए, शरीर तंदुरुस्त मिल गया, ऑक्सीजन, पानी, हवा, सूरज, चंद्रमा सभी बिना मांगे मिल गए और इनसे हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है ये हम नहीं जानते। अगर एक दिन भी अस्पताल में ऑक्सीजन लगानी पड़े तो हमें परमेश्वर की दी हुई ऑक्सीजन का पता चलता है। अगर इंसान अपने आप को किसी चीज़ के योग्य बनाए तो उसे वो चीज़ मिल ही जाती है। जैसे हमें धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, महल, घर बार मिल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपने आप को नाम के योग नहीं बनाया। इसलिए कुछ मांगने से पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए पात्र बनाना जरूरी है। जैसे हिमालय पर जाने से ठंडक अपने आप मिल जाती है, आंखें खोलने से रोशनी अपने आप मिल जाती है। एक बात और है, हम उनसे मांगते हैं जो खुद भिखारी हैं, क्योंकि इंसान जितना भी बड़ा रुतबा या मुकाम खड़ा कर ले, मगर आगे से आगे और लालच बढ़ता ही जाता है। इसलिए अगर मांगना हो तो परमेश्वर से ही मांगना चाहिए, क्योंकि वो देकर भूल जाता है। एक बात और है, मांगने का भी तरीका होना चाहिए। अगर हम किसी पेड़ के फल, फूल, पत्ते या छाया मांगे तो मूर्खों जैसी बात होगी। अगर हम पेड़ ही मांग लें तो सभी चीज़ें उसमें आ जाती है। इसलिए परमेश्वर का नाम सिमरन ही पेड़ है। अगर वो मिल गया तो दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। मगर इंसान दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, दूसरों का सहारा लेना चाहता है, विचार और साहस भी दूसरों से ही लेना चाहता है। मगर जिनसे मांगता है वो आगे से अपना दुख सुनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मांगना है तो परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। लेकिन परमात्मा से क्या मांगें, क्योंकि परमात्मा के घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर हम ही मांगने में कंजूसी कर लेते हैं। कहते हैं कि एक राजा किसी आदमी के ऊपर खुश हो गया और कहने लगा, जो मांगना है मांग लो। आदमी काफ़ी दिनों से भूखा था, कहने लगा, हे राजन, मुझे खाने के लिए हलवा दे दो। एक राजा से ऐसी मांग करना तो राजा की तौहीन है। ऐसी मांग मांगने से राजा का अपमान होता है। फिर परमेश्वर तो दुनिया का राजा है, अगर हम उससे छोटी चीज़ें मांगेंगे तो अच्छी बात नहीं। हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? हम परमेश्वर से सिर्फ धन मांगते हैं, अपनी सुबह मांगते हैं, रुतबा मांगते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं मांगते जिसे मांगने से फिर कभी मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मांगना है तो परमेश्वर का नाम मांगना चाहिए। नाम में सभी वस्तु आ जाती हैं और फिर मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी एक साखी पंडित दुर्गादास और गुरु अमरदास जी की आती है। मेहेड़े गांव का एक ब्राह्मण था जो ज्योतिष विद्या भी जानता था। जब तीसरे गुरु अमरदास जी एक बार यात्रा के दौरान दुर्गादास को मिले, तब दुर्गादास गुरु जी के पांव में पद्म रेखा देखकर कहने लगा, एक दिन आपके सिर के ऊपर छत्र झूलेगा। कुछ समय बाद सच में गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी प्राप्त हो गई। गद्दी पर विराजमान होने के बाद गुरु साहब चलते चलते संगत को उपदेश देते पंडित दुर्गादास के गांव में पहुंच गए। गुरु जी के पीछे संगत को देखकर दुर्गादास कहने लगा, ये कौन है?
तब एक सिख कहने लगा, ये तीसरे गुरु अमरदास जी हैं, जो गुरु नानक जी की गद्दी पर विराजमान हुए हैं। अभी संसार को उपदेश करने के लिए तीर्थों पर जा रहे हैं। जब सिख ने बताया तो पंडित दुर्गादास सोचने लगा, ये तो वही है जिसके पाँव में मैंने पद्म रेखा देखी थी। दुर्गादास मन ही मन खुश हुआ और धीरे धीरे गुरु साहब के पास पहुंच गया और गुरु साहब से विनती करने लगा, महाराज, मैंने एक बार आपके पाँव में पद्म रेखा देखी थी। महाराज, मैं वही दुर्गादास हूँ। गुरु साहब बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, जो भी मन में इच्छा हो बिना झिझक किए हुए मांगो, वही प्राप्त होगी। अगर धन पदार्थों की इच्छा हो तो मांगो, संसार का सुख प्राप्त होगा। अगर परलोक में कुछ मांगना हो तो वो भी मांग लो, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। लोक और परलोक में से एक चीज मांगो, पूरी होगी। ये सुनकर ब्राह्मण सोचों में पड़ गया कि क्या मांगूं, यह लोक या परलोक। जब एक घड़ी का समय निकल गया और ब्राह्मण निर्णय ना कर पाया तो गुरुजी कहने लगे, हे दुर्गादास, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वही मांगो, देर मत लगाओ। तब बहुत श्रद्धा के साथ दुर्गादास गुरुजी से कहने लगा, महाराज, नाम देहे धन देह न जन को, धन विहीन जन जग न सुहाए। हे महाराज, अगर आप मुझे परमेश्वर का नाम दोगे, धन नहीं दोगे, तो धन के बिना भी इंसान की संसार में शोभा नहीं होती। और अगर जे धन देह नाम न देवै, नाम बिना जन जमपुर जाए। अगर महाराज आप मुझे धन ही दोगे और नाम नहीं दोगे तो नाम बिना इंसान जमों की पुरी में जाता है। इसीलिए हे महाराज, तुम पह कहीं नहीं बन आवे, ज्यों पावे त्यों बनत बनाए। हे महाराज, तू क्या नहीं कर सकता, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसी ही बनत बना सकता है। इसलिए हे गुरु अमरदास, तेजो के नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। हे गुरु अमरदास जी, आप दोनों पंथ चला सकते हो, यह लोक भी सवार सकते हो, धन भी दे सकते हो और परलोक भी सवार सकते हो, मुक्ति भी दे सकते हो। संगत जी, पंडित दुर्गादास ने दोनों चीजें ही प्राप्त कर ली, धन भी और मुक्ति भी। ये है मांगने का तरीका। और देने वाला गुरु भी गुरु अमरदास जैसा होना चाहिए। हम भी पंडित दुर्गादास जैसे बने, यह लोक के पदार्थ भी मांगें और परमेश्वर का नाम भी मांगें, फिर हमारा जीवन सफल होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।